किसी भी हाल में ये ऑपरेशन होने से रोकना है हमें। इस ऑपरेशन को नहीं होना चाहिए। अरे कौन है भैया? कौन है? दुष्यंत तू? ये सब क्या है? हैं? कैसा लग रहा हूँ? आप? हाय दया रे दया। ये हाय नजर ना लग जाए आपको किसी की। एकदम हैंड्स पंप लग रहे हैं आप। हाँ हैंड्स पंप? हाँ अरे हैंड्स पंप नहीं गवार औरत, हैंडसम लग रहे हैं। हाँ वही, हम तो मजाक कर रहे थे। क्या हुलिया बना रखा है तूने? ये मुझे क्यों काम करवा दी? आप ही बताइए ना बुआ जी, ये शहर में कहाँ कोई दाढ़ी मूंछ रखता है? यहाँ तो सब क्लीन शेव रहते हैं, सफा चट। लेकिन मैंने थोड़ी सी ट्रिम कर दी इधर उधर से, ये जो आगे से थी, बस। यहाँ का तो स्टाइल है ना, ये यही तो स्टाइल है। अब क्या कहते हैं, क्या लग रहे हैं हम? हाँ? हाँ? पूरा जोकर लग रहा है तू। और तुझे मैंने यहाँ इसलिए बुलाया था क्या? हाँ? कितनी बड़ी मुसीबत सर पर खड़ी है और तुझे ये चौंचले सूझ रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। न सही, कम से कम साड़ी तो पहन लेती। अरे बिन माँ की लाडली बेटी को बहू बना कर लाएंगे तो यही होगा। न संस्कार न लाज शर्म। माँ तो है लेकिन पागल। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? बिना सच्चाई जाने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उठिए यहाँ से, उठिए और दफा हो जाइए यहाँ से। I said get out। और तुमने मेरी माँ को पागल कहा ना? How dare you? पागल तुम और तुम भी और तुम लोगों का पूरा खानदान। तुमने क्या किया? शांत हो जाओ। हम मानते हैं तुम्हारी बात सही है, लेकिन बड़ों के साथ इस तरह से बात करने का कोई तरीका नहीं है। इनकी उम्र का तो लिहाज करो। और बहन जी, आपको हमारी समधन जी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कनिका, बस कीजिए। इन औरतों को चुप कराने की बजाय आप मुझे ही चुप करा रही हैं। वैसे तो बहुत बेटा बेटा करती रहती है, माँ बनी फिरती है मेरी, और अब सास ही है मेरी अंदर से। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे पागल को पागल ना कहे तो फिर क्या कहे? मुझे तो लगता है तुम्हारी बहू भी। चुप रहिए। आपको हमारी बहू के बारे में इस तरह से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हम मानते हैं कि उसका तरीका गलत था, लेकिन वो जो बात करी थी वो बिल्कुल सही थी। गलती आपने की है। ये लो, अपनी बहू की तरफदारी कर रही है। हमें नहीं पता था आप एक पागल माँ की पागल बेटी को बहू बनाकर लाए हैं। हमें तो आप पर और आभा पर तरस आ रही है। कैसे लोगों से पाला पड़ा है बेचारी आभा का। चलो, हो गई मुंह दिखाई, चलो। डॉक्टर राव से कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं जो इतना मुश्किल ऑपरेशन कर सके, और उन्हीं का एक्सीडेंट हो गया। इत्तेफाक नहीं लगता आपको पापा? माँ का ऑपरेशन होने वाला था और डॉक्टर का ही एक्सीडेंट हो गया। आपको ऐसा नहीं लगता जैसे ये सब कोई जानबूझकर कर रहा है? ताकि माँ ठीक ही ना हो पाए। क्यों मासी, आपको क्या लगता है?
नहीं बेटा, मेरी बहन ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसका तो कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। ये सब तो उस ऊपर वाले की करनी। पता नहीं किन कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है हम सबको। पता नहीं भगवान चाहता क्या है हमसे। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों मेरी बहन के साथ ऐसा कर रहे हैं आप? भगवान की मर्जी नहीं, पूरा यकीन है हमें यह एक्सीडेंट आपकी मर्जी से हुआ है। अपने पापा को भगवान की मर्जी का नाम देकर और एक पाप कर रही हैं आप। अच्छा, कितनी समझदार हो तुम आभा, झट से समझ गई। और देखो ना, इस समझदारी का क्या फायदा, क्योंकि हो तो वही रहा है जो मैं चाह रही हूँ। अहंकार तो देवी देवताओं को भी मिटा देता है, तो आप तो केवल एक इंसान हैं। और इस गलत फहमी में मत रहिएगा, हम किसी को कुछ बता नहीं रहे तो हम कमजोर हैं। हम चुप सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते आप मामूली सजा पाकर बच जाएं। ऐसी सजा दिलाएंगे जिंदगी भर पछताएंगी आप। तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये ऑपरेशन ना हुआ है और ना कभी होगा। भूल रही हैं आप, डॉक्टर जख्मी हुए हैं, मरे नहीं हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? निशाना बार बार थोड़ी चूकता है। अगर आप ये समझती हैं कि किसी की जिंदगी और मौत आपके हाथ में है, तो शायद आप भूल रही हैं। हर इंसान की सांसों की डोर सिर्फ और सिर्फ इनके हाथ में है। और पूरा विश्वास है हमें, डॉक्टर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और माँ का ऑपरेशन होगा। बहुत ज्यादा आशावादी हो रही हो बेटा। तुझे पता है, एक बात बताऊं, मैंने ना प्रतिभा के लिए पागल खाने में एक कमरा बुक करा दिया है। तू कहे तो तेरे लिए भी करवा दूं। लगातार हार से तो तू पागल हो ही जाएगी ना। ऐसे पूरे काम के लिए थे तो काम अधूरा क्यों छोड़ दिया? क्या बताएं, अभी तक तो हमारा बक्सा आधा भी नहीं भरा है। एक बार ये बक्सा पूरा भर जाए तो गंगा जी की कसम मजा आ जाए। ये भी बुरा नहीं है, काम चला सकते हैं। ये फ्लावर पॉट से हो जाएगा तुम्हारा क्या? काम चल जाएगा? वो अब देवयानी, इसे रख दे बेटा। हमें पूरा स्वर्ण भवन चाहिए, ये नहीं। सुनो, अगर डॉक्टर का बच्चा अब जिंदा बच गया तो बच्चे तुम जिंदा नहीं बचोगे, समझे? दुष्यंत जी। शांत बेटा। अरे क्या शांत? देख, हमारा मकसद था प्रतिभा का ऑपरेशन ना होने देना, सो वो हो गया। और जब तक ये डॉक्टर ठीक होगा तब तक हमारा काम हो चुका होगा। अब बस देखना यह है कि इस बार जो हमने सोचा है, अगर कल वो हो गया तो मेरी बहन को पागल खाने जाने से कोई नहीं रोक सकता। और हम बताएं, कल जो होने वाला है ना, उसके बाद तो राम जी करे कि जो आभा की बच्ची है ना, ये भी पागल खाने चली जाए तो बता रहे हैं बहुत मजा आ जाएगा। हाँ, प्रतिभा के ठीक होने में कितने सारे विघ्न आ रहे हैं। मैंने अभी अपने गुरुजी से फोन पे बात की है जी। उन्होंने कहा कि पुरखों की आत्मा अशांत है, उसके लिए हमें 11 ब्राह्मणों का भोज कराना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि
कल ही 11 ब्राह्मणों को बुलाकर भोज करवा लूं। प्रतिभा की बेहतरी के लिए तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो यशोधरा। जी वो तो ठीक है, लेकिन तिजोरी में पैसे खत्म हो गए हैं। पैसे खत्म हो गए मतलब? जी वो कल कनिका आई थी ना, तो मैंने उसे जाते वक्त पैसे दे दिए। अब ससुराल में उसे कुछ जरूरत पड़ी तो किससे मांगेगी बेचारी। मैंने ठीक किया ना? यशोधरा, इस बार तुमने कनिका को पैसे दे दिए सो दे दिए, लेकिन आगे से कनिका को पैसे देने से पहले मुझसे जरूर पूछ लेना। कनिका को पैसों से ज्यादा ससुराल में एडजस्ट होने की समझदारी मिलनी चाहिए। अब इनको पता लगेगा कि प्रतिभा को इस घर में रखना इस परिवार के लिए कितना खतरनाक है। अब सुनिए जी, अब आप कल ब्राह्मण भोज के लिए किसी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो उन्हें फोन करके आमंत्रित कर दीजिए। हाँ, मैं सोचता हूँ कि ठाकुर साहब को पहले निमंत्रण देना चाहिए। जी जी। मैं फोन पे बात कर लेता हूँ उनसे। जी अच्छा। हेलो। हाँ ठाकुर साहब। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। गैस की बू कहां से आ रही? यशोधरा जी, गैस की स्मेल आ रही। हाँ जी, गैस की बू तो आ रही है, लेकिन पता नहीं। हम बताएं, वो थोड़ी देर पहले ना ये प्रतिभा बुआ को देखे थे ये रसोई घर में जाते हुए। क्या कह रही हैं आप? प्रतिभा? पापा, शैली, तुम किचन में क्या कर रही थी? गैस खुली क्यों छोड़ दी तुमने? पापा मैं क्यों खुली छोड़ूंगी? मैं तो बंद करके आई हूँ, मुझे नहीं पता किसने खुली छोड़ दी थी। प्रतिभा तुम कहाँ थी? मैं तो माँ के साथ थी। इतनी औरतें हैं इस घर में, लेकिन रसोई का कोई ध्यान नहीं देता। नौकरों से काम करवाने में तकलीफ होती है क्या तुम लोगों को? मैं ही जाके देख लेता हूँ। भैया आभा की बच्ची ने तो पूरा पासा ही पलट दिया। कोई बात नहीं, इसने तो सिर्फ लड़ाई जीती है ना, अभी तो जंग बाकी है और जंग हम जीतेंगे। What you wearing? I am wearing a red salwar kameez.
नाइस। कनिका जी, कनिका जी, कनिका जी, वो हमारे कपड़े रखे थे। कनिका जी, I'll call you back. हाँ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं वो अलमारी में हमारे कपड़े रखे थे, कहाँ गए? तो नहीं वहाँ तो सिर्फ आपके मेकअप का ही सामान पड़ा है। मैंने हटाए। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? कोई जगह नहीं थी मेरा सामान रखने के लिए तो मैंने हटा दिया। और तुम्हें चेंज करके क्या करना है? वो खटारा ऑटो रिक्शा ही चलाना है ना? चुपचाप चलो, ऐसे ही मेरी मूवी का टाइम हो रहा है। चलो। जल्दी आओ। दिव्या, क्या कर रही हो? करण, करण ये फोटो देखिए। भाजी, ये क्या कर रही हैं आप? मेरा फोटो देख रही हैं मौसी और मौसा जी के साथ? बहुत मूल्यवान फोटो है ये, क्योंकि एक ही कॉपी है ना। दुशांत, दुशांत, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? मैं यहाँ देख रहा था कि सब काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सब ठीक से हो रहा है। अरे राजू,
ये टेबल यहाँ क्या कर रहा है? अंदर लेके जाओ पानी के लिए। जी सर। मासी, आपका कहना सही है कि बड़ी बहू होने के नाते मुझे पूजा में बैठना चाहिए, लेकिन आभा ने जिस तरह से माँ की सेवा की, सही हक उसी का बनता है पूजा में बैठने का। इतने छोटे से दिल में इतनी उदारता, कुछ तो कारण। अब समझे, हम पूजा में बैठेंगे तो माँ के साथ नहीं रह पाएंगे। नहीं भाभी, आप बड़ी हैं, पूजा में आप ही बैठेंगी। नहीं बेटा, शरी ठीक कह रही है। करण और तू ही पूजा में बैठ। नहीं। हाँ अब तुम और करण पूजा में बैठोगे। आओ। आओ करण। माँ, हाथ बिल्कुल मत छोड़ेगा, प्रॉमिस? भगवान, रक्षा करना, न्याय करना। भगवान, आज मेरे साथ न्याय करना। तुमने मुझसे जो जो छीना है वो सब मुझे वापस करना। हाँ, अगर ये लोगों ने मेरे पटाखे ले लिए तो? नहीं नहीं, मैं अपने पटाखे किसी को नहीं दूंगी। यहाँ से चली जाऊंगी। पटाखे जलाएंगे हम। जल गया जल गया जल गया। दुष्यंत, गया कहाँ ये लड़का आखिर? आभा बेटा, ये जल तुलसी जी को चढ़ा दो। इस लड़ाई में हमारा साथ देना भगवान। भगवान ने शायद तुम्हारी
सुन लिए आभा। ये रहे सबूत उस हर झूठ के जो यशोधरा ने बोला है। और एक बात बेटा, दुष्यंत उसका भतीजा नहीं है, बल्कि उसका सगा बेटा है। बेटा है, बेटा, बेटा। आग लग गई! अरे आग लग गई, भागो सब! अरे भागो! आग लग गई! अरे आग लग गई, भागो सब! तुम्हारे इस राम के घर में हम महाभारत शुरू करेंगे। आग लग गई सर, बाहर आग लगी सर, आग कर सर, बाहर आग लगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।